हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। गजब टोपीबाज आदमी। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज सेइंग कि सिर्फ ध्रुव राठी को लगता है इंडिया में डिक्टेटरशिप है ना? इनको नहीं लगता। ओके, आई कांट स्टॉप लाफिंग क्योंकि मुझे इनकी 1 साल पुरानी क्लिप मिली है जिसमें ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। चाइना एक डिक्टेटरशिप है जो एनवायरमेंट की, अपने लोगों की परवाह किए बगैर डिसीजंस लेता है, और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अभी इसको बोलते हैं चरण वंदना का आखिरी स्टेज। अवार्ड मिलने से पहले इनका स्टेटमेंट अलग था। भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अभी अवार्ड मिलने के बाद इनका स्टेटमेंट कंप्लीटली ऑपोजिट है। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बात नरेंद्र मोदी को भी चीन से बोलना चाहिए कि आप गलवान घाटी से पीछे हटिए, वरना $70 बिलियन का व्यापार हम 1 हफ्ता में तोड़ देंगे। इटली से हमारा $4 बिलियन का व्यापार होता है, 4 बिलियन का अब होता है, उस समय तो $1.5 बिलियन का होता था। उतना के लिए अगर वापस आ गया तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकता? हम लोग को राणा प्रताप की वो बात याद रखना चाहिए कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो चाइना के आगे से भी हम लोग जैसा रहेगा वैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन चाइना के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक अजीब चीज होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 26 को वाला टीम जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 को पार्टी, इसमें 38 को पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा, और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है, 1 घंटा की किराया है। और सोचिए जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। आप समझदार हैं, समझ गए। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल पे ट्रेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया की एक्सपोज वीडियो। हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। देखते हैं पहली वीडियो। 26 को वाला टीम जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 को पार्टी, इसमें 38 को पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा, और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है, 1 घंटा की किराया है। और सोचिए जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। आप समझदार हैं, समझ गए। मेरे दीवानों बात को समझो। पैसा कहाँ से आता है? पापा के यहाँ से आता है। पापा, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, म्यूजिक था ऐसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। पापा के यहाँ से आता है बस पैसा, बस दाखवा। इतनी जो दलाली करते हैं, 4-4, 5-5 साल से चाटते हैं अच्छे से, सेंधा नमक लगा के जो चाटते हैं बीजेपी की, तो उसका कुछ तो फल मिलेगा। और मीडिया जिस तरीके से देखते हैं ना, इवॉल्व किया है, तो समझ में आता है ना कि पैसा है तभी इवॉल्व करवाया, बिना पैसे के तो कोई इवॉल्व नहीं करता है। और जिस तरीके से एकदम हर बात में बीजेपी को काउंटर करना, कुछ पत्रकार तो इस लेवल पे घटियापन में उतर आ गए हैं कि वो टीवी शो बनाते हैं कि कैसे मुसलमान को घटिया दिखा सके, किसी जात को घटिया दिखा सकते हैं, मुसलमान कितना घटिया वो दिखा सकते हैं। और कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, कुछ न्यूज़ एंकर तो ऐसे हैं, मैं नाम के साथ बोल सकता हूँ, जैसे अपना बीएनडी भरवा दलाल हो गया, तिहारी यानी कि अपना वो हो गया, अपना सुशांत हो गया। ऐसे जो लोग हैं ना, वो तो शो चला रहे हैं जहाँ पे वो सिर्फ उनका ये काम है कि हर दिन रात के 9 बजे आके बीजेपी को डिफेंड करना और मोदी जी को डिफेंड करने का काम है। बाकी अंजना तो कुछ नहीं आप बोल सकते, वो तो बच्चा हो गई अंजना और मोदी जो बच्चा हो गया उस पे। अब ये सिर्फ बेतुके सवाल करती है सब। चलो अगला देखते हैं। आमतौर पर राजनाथ सिंह के भाषणों पर मीडिया की कम नजर रहती है, बीजेपी भी बहुत कम प्रचारित करती है प्रधानमंत्री की तुलना में। लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्थान की रैली में राजनाथ सिंह वो भाषण दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। विदेश मंत्रालय ने तो इस बात का खंडन किया था, फिर भी रक्षा मंत्री रैलियों में यह बात कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के अंदर आप अगर बीजेपी के अंदर हो तो कुछ भी, कहीं भी, कोई भी जो मन में आए बयान दे सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। सिंपल लॉजिक, और कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं इसमें।
चलो अगला देखो। हमारे डबल इंजन की जो सरकार है ना, नारियों के शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, सबका मुद्दा साथ में लेके चल रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, सुन लीजिए, एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो प्रथम पंक्ति में खड़ा है उसको लाके वहां खड़ा कर रहा है। उन्होंने कभी किसी के साथ भेद नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ऐसा ही कोई मोदी नहीं बन जाता भाई साहब। उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा तप जप करना पड़ता है। उन्होंने अपनी पूरा जीवन खपा दिया देश की जनता के लिए। इन महिलाओं को मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता है, इन महिलाओं को यूपी की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता। अरे इन महिलाओं को हमारी रेसलर महिलाओं का दर्द नहीं दिखता है बे। ये तो इतना है कि ये तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे मोदी हमारा पति है, हम पति मान चुके हैं उसको। ऐसा वीडियो भी मैंने कई बार देखा है। चल अगला देखते दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? वो पर्सन क्या बोलो इसको, मैं क्या बोले, हमको लगा ये ना बोल दे क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। इतना मतलब घट, मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंगना मुझे बहुत पसंद थी और मेरे गांव के हर लड़के को कंगना बहुत पसंद थी कि हम लोग ने क्यों नहीं देखी थी, मजा आता था इसको देख के। लेकिन क्या हुआ इसको अल्लाह जाने पिछले 7-8 साल में, क्या पागलपन, इसके सर में कहाँ पे चोट लग गया, कैसे गिर गई। जब से सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ है इसके मेंटली ये डिस्टर्ब हो चुकी है और पूरी तरीके से पगला चुकी है। उसके बाद महाराष्ट्र में जब इसके घर पे या फिर इसके जो है किसी बोर्ड कहीं पे जो है इसके जो है ना कुछ हो गया था, उसके बाद ये बीजेपी में गई और ऐसा चाटी। अब तो इसको देश की आज़ादी से भी दिक्कत है, इसको देश के नेताओं से भी, पुराने नेताओं से भी दिक्कत है, इसको हर चीज से दिक्कत है और मोदी की हर चीज का सोल्यूशन है, बस और कुछ नहीं है। अलग पागल है कंगना भी। चल अगला मोदी जी की राम राम। चलो ठीक है, लाइन से कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं मोदी का परिवार, जैसे ये एमपी का भोपाल का ही वीडियो है। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि मतलब हिंदू धर्म में जो ना क्या हो गया लोगों को, राम जी और मोदी जी का कहाँ से कंपैरिजन है यार, आप बताओ ना यार। राम जी मोदी जी कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, मोदी जी को पसंद करना एक अलग चीज है, लेकिन उसका राम जी के साथ कंपेयर कर देना, उसका राम जी के साथ राम जी को छोटे फोटो में दिखा देना, उनको बड़े फोटो में दिखा देना, ये कहाँ से सही है? आप मुझे बताना कहाँ से सही है? राम जी और मोदी जी का कोई कंपेयर ही नहीं होना चाहिए। एक भगवान है, एक इंसान है, एक क्या बोलूं मैं, लेकिन क्या बोलूं, पगला लोग इस तरीके से गए हैं। पीआरटी मैसेज, अंधभक्त, गोदी मीडिया सब पगला चुका है। चलो अगला देखते हैं। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? यही है दोगलापन। बोलते हैं ना कि हम वोट नहीं मांगते इन चीजों के नाम पे। सबसे पहले तो 80 करोड़ को मुफ्त खाना, 80 करोड़ लोग बेरोजगारी दर के नीचे आते हैं क्या? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के नीचे आते हैं क्या? या फिर इतनी बेरोजगारी है इस देश के अंदर क्या मोदी जी? आप पिछले 10 साल में फिर किए क्या? अचार डाले? ओहो हो, अब वोट यही ऐसे ही बात करते हैं कि अगर नहीं दोगे तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, नहीं दोगे तो हिंदू देश में काला हो जाएगा, नहीं दोगे तो मंदिर पे कब्जा कर लेंगे। यही सब बात बोल के वोट मांगा जाता है भाई। चलो योगी जी कह रहे हैं नेपोटिज्म पे वोट नहीं देना है, राष्ट्रवाद पे वोट देना। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार से 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका? परिवार बढ़ा लें, किसने रोका है? और सवाल ये है, नेपोटिज्म बीजेपी में कम है क्या? बीजेपी में जितना नेपोटिज्म होता है तो कांग्रेस में भी नहीं। कांग्रेस में एक ही परिवार है, 2 परिवार है, 3 परिवार है। बीजेपी का तो हर दूसरी क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं यार। मैं एक दिन हिस्ट्री दिखा दूंगा आपको कितना ज्यादा नेपोटिज्म बीजेपी के अंदर है। वो दिखाते हैं ना कि एक अकेला शेर, साला है इतना लोग मिलकर लड़ रहा है, दिखाता है एक अकेला शेर है। उधर 32-33 लोग मिलकर लड़ रहा है, इधर बेचारे 28 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, फिर दिखाता है मोदी शेर अकेला सबके खिलाफ खड़ा हुआ है। सच्चाई ये है कि मोदी इतनी बड़ी टीम लेके उतरा है, इतनी बड़ी टीम लेकर उतरा है, ये सब बात सब लोग जानते हैं। चलो अगला देखते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। तब तो ये हाल है, अगर 3 घंटा भी सोना छोड़ दे तब का हाल हो जाएगा। तब तो इतने परेशान है हम लोग, आगे क्या होगा अल्लाह जाने। अगर पूरा 24 घंटा काम करने लगे तो
3 घंटा सोते तब भी देश या अल्लाह मोदी जी आप पूरा 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान हेल्दी इंसान को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप हमारे प्रधानमंत्री। चलो अगला देखते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। तथास्तु। भाई साहब हम भी यही चाहते हैं मुख्यमंत्री बना के रखे, और मुख्यमंत्री थे सही से, जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, देश का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।